इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। सीधा मुद्दे पे आता हूँ। बहुत सारी वसीयतें जब पढ़ता हूँ तो उसमें एक लाइन लिखी होती है जिसपे मुझे आपत्ति है या मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इस लाइन को लिखते क्यों हैं। वो लाइन ये लिखी होती है, खासकर जब बुजुर्ग लोगों की वसीयत में पढ़ता हूँ कि मेरी उम्र, फॉर एग्जाम्पल मेरी उम्र इस समय 70 वर्ष है और पता नहीं ये शरीर कब मेरा साथ छोड़ दे और भगवान के घर से बुलावा आ जाए, या कुछ लोग ऐसा भी लिख देते हैं कि और मुझे इस समय कुछ बुढ़ापे से संबंधित बीमारियां हैं और जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मतलब इसकी शब्दावली या जो लिखने के तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, पर कहने का भाव ये है मेरा कि आप अपनी मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ या अपने जीवन के बारे में जो इस प्रकार की बातें लिख रहे हो उससे आपकी विल में कुछ संशय पैदा हो जाते हैं, जो कि अगर आपका मामला इस प्रकार से है कि आपकी मृत्यु के बाद आपको एप्रीहेंशन, ऐसा अंदेशा है कि परिवार में कुछ ना कुछ ऐसे सदस्य मौजूद हैं जो इस विल को चुनौती दे सकते हैं, तो समझ लो भाई साहब वो बाल की खाल निकालेंगे। इसलिए एक एक बात को, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक लिखना चाहिए। विल कोई आपका लव लेटर नहीं है, ये कोई इमोशनल पोइट्री करने का और ड्रामेटिक अंदाज में बातें लिखने की दस्तावेज नहीं है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट जो कि उस समय प्रभाव में आएगा जब आपकी मृत्यु हो चुकी होगी, और उस समय कोई बात का गलत मतलब ना निकले और किसी को कोई मौका ना मिले, इसलिए सही बातें लिखनी आवश्यक हैं। अब क्या नुकसान हो सकते हैं ये लिखने के कि मेरी उम्र 70 वर्ष है या 65 वर्ष है, तो उम्र लिखने में तो कोई नुकसान नहीं है, पर आगे जो लिख रहे हो, अगर आपने लिख दिया कि भगवान के घर से कब बुलाया जाए, मेरी देह और तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, वगैरह वगैरह, मतलब आपने कुछ लिख दिया इस प्रकार से, कपल्ड विद द फैक्ट, साथ में ये तथ्य भी हैं कि, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि अगर आप बुजुर्ग हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको बीमारियां हो ही जाती हैं इंसान को अधेड़ उम्र में। अब अगर आपका इलाज चल रहा है, आप नींद की गोलियां ले रहे हैं, आपको नींद नहीं आती है, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दे रखा है भाई हफ्ते में 2 गोली ले लेना, ये वाली कुछ भी ले लेना, या कोई और आपको मानसिक बीमारी है जिसका पहले कभी थोड़ा इलाज चला है, अब आप ठीक हैं, या आपको गंभीर कोई शारीरिक बीमारी हो गई है किसी भी प्रकार की जिसमें कि जीवन का अंदेशा है जाने का, दुर्भाग्यवश कैंसर हो गया, कोई अन्य बीमारी हो गई, और फिर आप इस प्रकार की बातें विल में लिख रहे हैं, तो इससे क्या क्या दिक्कतें पैदा हो सकती है मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो यह है कि अगर कोर्ट में कभी विल को चैलेंज किया गया तो एक ग्राउंड सामने वाला ये ले सकता है कि भाई साहब जब ये विल लिखी गई थी उस समय विल लिखने वाले की मानसिक अवस्था और शारीरिक अवस्था ठीक नहीं थी, वो मेंटली फिट नहीं था, एक साउंड स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था, वो एक डिप्रेशन की स्टेज में था, वो घबराया हुआ था, डरा हुआ था, उसको अपनी मौत दिखाई दे रही थी सामने, तो उसकी जब मौत उसके सामने दरवाजे पे खड़ी है तो उसकी जो बुद्धि को ठीक कार्य करना था वो कार्य करना बंद कर दी थी, या उस व्यक्ति को कैंसर हो रखा था, या उसको कोई और अन्य बीमारी हो रखी थी, या वो नींद की गोलियां लेता था। मेरे पास भी ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पड़े हैं कि ऐसे ऐसे टाइम में वो नींद की गोली लेते थे तो उनको नींद आती थी, या उनको अन्य कोई मनोरोग था, कोई और मेंटल इलनेस उनको थी। तो आपकी मेंटल इलनेस और फिजिकल इलनेस इतनी बड़ी तो है नहीं जिससे कि आप ये निर्णय ना ले सकें कि भाई मुझे अपनी संपत्ति अपने किस बेटे को देनी है और किस बेटे को नहीं देनी है और किसको कितनी देनी है, ये फैसला लेने में आप सक्षम हैं। परंतु इस प्रकार की लाइनें लिख के आप अपनी ये जो कैपेबिलिटी है कि मैं मेंटली ठीक हूं, भले या फिजिकली ठीक ना हो, भले ही आपको डायबिटीज हो, भले ही आपको बीपी हो, परंतु कानून ये नहीं कहता है कि, या डॉक्टर भी ये नहीं कहते कि किसी को डायबिटीज है तो वो मेंटली ठीक नहीं सोच सकता, या किसी को बीपी है तो वो मेंटली ठीक नहीं सोच सकता, या किसी का एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो गया तो वो ठीक नहीं सोच सकता, या किसी को मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया तो वो ठीक नहीं सोच सकता। कहने का भाव ये है कि नॉर्मल बीमारियां एक अलग बात हो गई, गंभीर बीमारियां हैं, कैंसर हो गया, HIV हो गया, कोई और इस प्रकार की बीमारी हो गई जिसमें आपको लग रहा है कि भाई
व्यक्ति डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है उस बीमारी के होने से, तो उसकी मानसिक अवस्था पे भी उस शारीरिक बीमारी का असर पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको पहला काम तो ये करना चाहिए, अगर आप विल बना रहे हैं इस प्रकार की बातें आप विल में ना लिखें। उम्र लिखना तो ठीक है, वो तो आधार कार्ड की कॉपी भी लगती है, आधार नंबर भी आप लिखते हैं, उम्र लिख दें, बल्कि ऐसा लिखें कि मेरी उम्र इतनी है और हालांकि मुझे डायबिटीज या बीपी जैसी कुछ सामान्य बीमारियां हैं, परंतु इससे मेरी जो मानसिक शक्ति है सोचने समझने की, निर्णय लेने की और इस वसीयत को बनाने की, वो प्रभावित नहीं होती है। या आपको कोई भी अगर अन्य शारीरिक बीमारी है, अगर उसका उल्लेख करना है तो कर दे, पर ये मस्ट मैंडेटरी मेंशन करें कि इससे आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, इंटेलेक्चुअल पावर है आपकी, वो अफेक्ट नहीं हो रही है। आप साउंड स्टेट ऑफ माइंड में हैं, आपका दिमाग बिल्कुल ठीक है, आप होशो हवास में हैं, आप नशे में नहीं है, डिप्रेशन में नहीं है, आप उदास नहीं है, आप भयभीत नहीं है, आप दबाव में नहीं है, आप मेंटली पूरी तरह फिट हैं और सोचने समझने की क्षमता रखते हैं और पूरी तरह स्वतंत्र निर्णय ले रहे हैं। इस विल में जो लिख रहा हूं वो बिल्कुल समझ सकता हूं कि मैं क्या लिख रहा हूं और इसका क्या परिणाम निकलेगा। तो आपकी लैंग्वेज इस बात को सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि इस बात को सपोर्ट करनी चाहिए कि पता नहीं घर से बुलावा भगवान के कब आ जाए, देह तो नश्वर है, जाना पड़ेगा, वो अवस्था भी मेरी शारीरिक ठीक नहीं रहती है, जो बेटा है वो मेरी देखभाल कर रहा है, दवा दारू करा रहा है। अब दवा दारू बेटा करा रहा है, आपके नाम, आपने उसके नाम संपत्ति कर दी, तो बाद में दूसरा बेटा तो बोलेगा ना कि ये देखो बाप की सेवा के बहाने, दवा दारू के बहाने इसने बाप को बरगला के ये वाला मकान अपने नाम पे करा लिया। तो इस प्रकार की बातें ना लिखें। अब चलो मान लेते हैं कि आपने नहीं लिखी, फिर भी मृत्यु के बाद कोई ना कोई तो चैलेंज कर ही सकता है कि भाई पिताजी को ये वाली बीमारी थी, हम इसे चैलेंज करते हैं, उस समय इनकी अवस्था ठीक नहीं थी, या इस समय उनको कैंसर था, या उनका साइकेट्रिस्ट के पास इलाज चल रहा था, वगैरह वगैरह। और आप चाहते हो कि ऐसी कोई अवस्था पैदा ना हो और मैं जो विल में लिख रहा हूं वही हो मेरे मरने के बाद, तो उसको स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, मजबूत कैसे किया जाए। इस बात को नहीं लिखा वो ठीक है, फिर भी कैसे मजबूत करें। मजबूत करने के लिए कुछ काम करने के प्रयास किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई जिस साइकेट्रिस्ट के पास, मनोरोग विशेषज्ञ के पास, डॉक्टर के पास आपका इलाज चल रहा है, आप उनसे एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि भाई जिस समय मैं विल बना रहा हूं आज इन्होंने एक मेंटली साउंड सर्टिफिकेट दिया है। जैसे हम फिजिकली फिट होने का सर्टिफिकेट लेते हैं तो मेंटली फिट होने का सर्टिफिकेट दिया है कि मैं सोचने समझने की शक्ति मेरी बरकरार है, मुझे चीज़ें ठीक से याद हैं और मैं वसीयत बनाने योग्य, मेरी जो मेंटल स्टेट है, मेरा माइंड है, वो इस योग्य है कि मैं ये वसीयत बना सकता हूं। ऐसा सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करें साइकेट्रिस्ट से। अगर वहां से नहीं मिल रहा है तो किसी सरकारी अस्पताल से लेने का प्रयास करें। यह भी देखना पड़ेगा कि आपको न्यूरोलॉजिस्ट से लेना है या साइकेट्रिस्ट से लेना है, डिपेंड करता है आपको किस तरह की मानसिक बीमारी थी, नहीं थी तो भी ले लें किसी भी डॉक्टर से सर्टिफिकेट कि भाई मैं मेंटली फिट हूँ, भले ही मेरी उम्र 80 साल हो गई, भले ही मेरी उम्र 90 साल हो गई, लेकिन मेरी होशोहवास ठीक है, मेरी बुद्धि ठीक है और मैं ठीक निर्णय ले रहा हूँ। तो ये एक मेंटल फिटनेस का कि आप साउंड स्टेट ऑफ माइंड है, एक डॉक्टर से सर्टिफिकेट लें। और अगर आपको कोई फिजिकल बीमारी भी है तो उस फिजिकल बीमारी वाले डॉक्टर से भी आप सर्टिफिकेट लेने का प्रयास कर सकते हैं, या वो मेंटल फिटनेस देते समय वो डॉक्टर ही लिख सकता है कि भाई हालांकि इनको ये शारीरिक बीमारियां भी हैं परंतु इससे इनकी बुद्धि पे कोई असर नहीं पड़ा है और ये वसीयत करने में सक्षम है। अब ये सर्टिफिकेट जब डॉक्टर का आपके पास आ जाएगा तो आप उसे विल के साथ लगा दें, वसीयत के साथ लगा दें, वसीयत के अंदर भी लिख दें कि मैं पूरी तरह से मेंटली साउंड हूं, ठीक हूं और इस बात की प्रमाणिकता के लिए मैंने फलाने डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट भी अपना मेंटली साउंड का बनवाया है जो कि मैं इस विल के साथ लगा रहा हूं। और भी भाई साहब अगर संभव हो तो जो वसीयत में नीचे गवाह बनते हैं, कम से कम 2 गवाह जरूरी हैं, उसमें से एक गवाह डॉक्टर साहब को बना ले, वही गवाह बन जाएं जिन डॉक्टर ने सर्टिफिकेट इशू किया है तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलो अगर वो कहते हैं भाई साहब मैं नहीं बनता, गवाह नहीं बनता, सर्टिफिकेट मैंने दे दिया आपके कहने पे, वो बात अलग है। तो अब आपके परिवार में कोई दोस्त परिचित पड़ोस में हो तो किसी डॉक्टर को गवाह बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि वो ये कह सके कि जिस दिन वसीयत एग्जीक्यूट हो रही थी, आप साइन कर रहे थे, उस समय वो वहां मौजूद थे और
उन्होंने भी देखा था कि आप बिल्कुल होशो हवास में थे, आप बिल्कुल ठीक थे, आपको समझ आ रहा था कि क्या लिखा गया है, आप किस चीज पे साइन कर रहे हैं, अपनी संपत्ति का बंटवारा आप कैसे कर रहे हैं। तो डॉक्टर को गवाह बनाने से ये सब फायदे हो सकते हैं। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और ना ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद।